वेलकम टू आवर ब्लॉग स्टेट डॉग्स ब्लॉग। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए, बेल आइकन को ऑन करिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन दिखे। और नई बेल आइकन ऑन किया तो ऐसा ही डांस देखने को मिलेगा। ये देखो मम्मी क्या बोल रहे हो आप मेरे बारे में। ये बज रहे हैं सुबह के, मेरे को लगता है 9:30 और ये एसी चला के दोनों की दोनों ऐसे सो रही हैं। ये देखो आज के ब्लॉग को शुरू करने से पहले बताऊं, कोई गुड न्यूज़ नहीं है। और जो ओल्ड डॉग थी उसका कुछ भी पता नहीं चला। हमने उसको बहुत ढूंढा था, वो कहीं नहीं मिली है। और दूसरी एक जो ब्लैक डॉग हमने बोला था कि एक खाना खिलाती है, वो नहीं दिखी। कल रात देखो मैंने सारी जगह जाकर उसको ढूंढा, सब बच्चे मिले, सारे डॉग मिले, पर वो काली डॉग नहीं मिली। किसी ने ये बोला था कि सुबह देखी थी, अब ये पता नहीं कि बच्ची कहाँ है। और आज फीडर बता रही थी उसको भी नहीं दिखी। कल वो बच्चा कहाँ गया, किसी ने डर के भगा दिया, क्योंकि ना उसके ना शायद शरीर में कहीं ना कीड़े या मंगोट लगे थे। हो सकता है लोगों ने इधर उधर कर दिया। हम उसको ढूंढ रहे हैं, आज सुबह भी ढूंढ के आई हूँ, कल भी ढूंढ के आई हूँ, और कोशिश जारी रहेगी जब तक हमारे दोनों बच्चों के बारे में कुछ पता नहीं चल जाता। तो हम कोशिश ना छोड़ेंगे नहीं। भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे दोनों बच्चे हमें मिल जाए। जो ये ब्लैक डॉग खोई है, इसमें एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि फीडर के पास उसकी कोई वीडियो नहीं है, तो हम उसको कैसे ढूंढे। पर लोग जैसे बता रहे हैं और जैसा फीडर ने बताई थी उस तरीके से मैं पूछ रही हूँ। और अब मैंने फीडर से बोलूँगी कि आप ना सब डॉग की एक वीडियो बना के रखिए, ताकि कभी कोई खोए तो आपको ढूंढने में आसानी रहे, उसकी वीडियो हम सर्कुलेट कर सकें। सबसे बड़ी बात है कि वीडियो ज़रूर बनाओ। ऐसे ढक के सो गई है मेरे साथ ना, ढक के सो गई है। जब काली डॉग को ढूंढने गई ना, वहाँ पर मुझे बहुत सारे काले डॉग और मिले, जो कि मेरे पास ना आगे खेलने के लिए। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। ये समझ जाते हैं कौन इनको प्यार करता है और कौन नहीं। मैं काली को ढूंढने आई हूँ, एक जो मिसिंग डॉग है ना उसको ही ढूंढ रही हूँ मैं। कहाँ है? ये भी नहीं है ना बुड्ढी। दिख ही नहीं रही है। ये एक मिनट, इसमें से एक बूढ़ी डॉग है, बुढ़िया सी डॉग है इसमें से, जिसके ना चोट लगी थी। कौन सी है? यहाँ नहीं है। अरे उसको देखना था, वो ना कल से मिल नहीं रही है। पता नहीं इसके चोट लगी, उसी को हम ढूंढने आए हैं। इनको कोई मारता था नहीं ना। ये वही डॉग है जिसको ना छोड़ दिया था, और ये अब यहाँ पर रहता है। तो पालतू डॉग है ना। ये भी डॉग है, पता नहीं कहाँ हो गई वो डॉग। सो रहा है ये? ओह मैं सब कुछ हो गया, डर गई मैं। ओए सो रहा है तू? चल कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जब मैं ओल्ड डॉग को ढूंढने के लिए गई थी ना, काली वाली जो मेरे को फीडर ने बोला था खो गई है, मिल नहीं रही है, वो फीडर को सुबह भी नहीं मिली। तो कल रात को देखो मैं ढूंढने गई थी और मुझे कितने सारे बच्चे मिले और मेरे पीछे पीछे आने लग गए। आज दोपहर में भी हम इस बच्चे को ढूंढने के लिए जाएंगे, देखते हैं क्या होता है। डॉग काट रहा है, डॉग काट रहा है, डॉग काट रहा है। भैया डॉग क्यों काट रहा है, उसका रीज़न जानने की कोशिश कोई नहीं करता। ठीक है, कल मैं डोडो को खाना खिलाने के लिए जा रही थी तो एक आवाज़ आई, सुनो सुनो। उन्होंने बात करी तो एक डॉग के बारे में बोल रहे थे, ये काटता है। ठीक है, उन्होंने अपनी हेल्प के लिए बोला कि भाई एक डॉग है काटता है। मैंने पूछा रीज़न क्या काटता है, उन्हें ये रीज़न नहीं पता था कि क्यों काटता है। ठीक है, मैंने कहा कोई भी डॉग अगर काटता है उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। कह रहे नहीं जी ऐसे ही काटता है। फिर मैंने कहा पता करो। जब मैंने उसको बच्चे के सामने जाके देखा, वो बच्चा बहुत ही ट्रॉमा में था, वो बहुत डरा पड़ा था इंसानों से, और अपने को सेव करने के लिए, अपने को डिफेंड करने के लिए वो ना पीछे को भाग के भौंक रहा था। उसने सोचा बहुत सारी भीड़ है और ये शायद मेरे को पीटने के लिए आ रहे हैं। बेबी ले चले खाना खा, आजा। जितना भगाओगे ना उतना ही डरेगा। ये मैंने
एमसीडी से कल डॉक्टर साहब से बात करी थी, उस्मानपुर के डॉक्टर साहब से, और वो एबीसी सेंटर है उनका उस्मानपुर पे। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे कल बताइएगा और मैं फिर इस डॉग के बारे में बात करता हूँ। और देखो वो डॉग जहाँ तक है वो कह रहे ऑपरेटर रात के अंधेरे में इतना मुझे दूर से दिखा नहीं, क्योंकि वो भाग गया था। तो देखते हैं, नहीं तो इसको शेल्टर भेज के इसका इलाज का करवाते हैं, जैसा भी होगा देखते हैं। जब मैंने वहाँ पर कुछ लोगों से बात करी तो उन्होंने मुझे बताया ये डॉग इसलिए काटा, इसके सर पे एक आदमी ने डंडा मारा और वो उनकी जान पहचान का था। उन्होंने मुझे नाम भी बताया। मैंने कहा आप उससे बात क्यों नहीं करते, उसकी कंप्लेंट क्यों नहीं करते? तो ये लोग कहते भैया वो हमारी रिश्तेदारियाँ बिगाड़ना नहीं चाहते, पर कल अगर अभी भगवान ना करे आपके बच्चे के संग ऐसा करोगे तो तब भी क्या आप यही सोच रखोगे ये बेजुबान है, इसका आगे पीछे माँ बाप नहीं है, इसका कोई बोलने वाला नहीं है, तो इसलिए कोई इसकी आवाज़ नहीं बन रहा। मैं कोशिश करूँगी इसकी पूरी हेल्प करने की। और ये देखिए इतना बच्चा डरा हुआ था कि मेरे को देख के भी भाग रहा था। मैंने फिर सुबह फीडिंग कराई थी और कुछ लोगों के हाथ मैंने खाना भेज भी दिया था। और सोनी तो भाग रही थी मेरे को देख के, मैं उसका खाना रख के आ गई थी और रिनी ने दूध पी लिया था मेरे सामने। पी ले पूरा फिनिश कर ले। फिर एक फीडर की पिटाई का केस है। वो अपने डॉग के साथ घूम जा रही थी तो वहाँ पर मोहल्ले वालों ने, सोसाइटी वालों ने उसके ऊपर अटैक करा, जिसमें उसको काफ़ी चोट लगी, उसके हस्बैंड को भी चोट लगी है। और वो जब पुलिस में गई तो पुलिस उसको कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कह रही है। और वहाँ के लोग बोल रहे हैं अगर आप तुम खाना खिलाया और हम तुम्हें रहने नहीं देंगे, तुम यहाँ दोबारा आई तो देख लेंगे। मतलब कि पुलिस के सामने भी उन्होंने एक बार उस पर हाथ छोड़ा है। तो ये देखिए कि कोई पुलिस का डर नहीं है। लोगों को पता है कि डॉग को खाना खिलाने को हम मना कर सकते हैं और कोई हमें कुछ नहीं कह सकता, पुलिस भी इसमें कोई कार्रवाई नहीं करती। तो इस तरीके से लोगों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी सख्त कानून की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें। तो प्लीज़ जो भी इस एरिया का, उत्तम नगर का केस है, जो भी इस एरिया का है, तो जाके हस्बैंड और वाइफ की हेल्प करें, क्योंकि पुलिस तो कॉम्प्रोमाइज़ करने को बोल रही है और कोई एफआईआर तक उसकी नहीं लिखी गई थी कल शाम तक। मैं अभी भी बिंदापुर थाने में खड़ी हूँ। हमारी कोई एफआईआर नहीं करी जा रही है। जो कंप्लेंट मैंने दी थी वो भी मुझे वापस कर दी गई है पुलिस के द्वारा, और जो सामने वाली पार्टी है वो भी हमें प्रेशर कर रही है कि हम कॉम्प्रोमाइज़ कर ले। मेरी कोई एफआईआर नहीं कर रहे। एमएलसी मेरी बहुत देर पहले ही हो गई है। सुबह 6 बजे से हम यहाँ पर 6:30 से, लेकिन अभी शाम हो रही है। पहले बोल रहे थे 5 बजे तक का वेट करो, हमने तब भी वेट कर लिया, लेकिन अब भी नहीं हो रही है। फिर रात को मैंने खाने की शुरुआत करी थी और बच्चों को खाना खिलाया था। जैसा कि सोनी है वो डरी पड़ी थी, मैंने खाना रख दिया था। तो जब मैं बहुत दूर दूर जा रही थी तो वो खाना खा रही थी, तो मेरे से थोड़ी डरी पड़ी है। एमसीडी की गाड़ी से मेरे बात कर रही थी ड्राइवर से, तो उसने लगा शायद मैं उसको भी भेज रही हूँ। मैंने वो दूसरी फीडर से बोला है इसको प्लीज़ थोड़ा खाना खिला देना, क्योंकि मेरे हाथ से खाना नहीं खा रही है, डर रही है, पीछे से खा रही है। मतलब मेरे सामने नहीं खा रही तो मुझे ऐसा लग रहा है वो खाना नहीं खा रही, पर मैं रख के आती तो बर्तन आधे घंटे बाद खाली होता है, पर जब तक मैं देखती नहीं तो मेरे को ऐसा लगता है वो खा ही नहीं रही। क्या हुआ? कौन आ गया? सोनी, सोना आजा। कौन है? कौन है? पता नहीं क्या बोल रहे हैं। नहीं नहीं नहीं। अच्छा उसके पीछे है, उसको भगा दिया। जो उसको भगाया। आजा आजा। नहीं बेटा उसको आने दो, डर रही है। चुलबुली आई और एक दूसरा बंदा आया हुआ है। देख पीछे कौन आ रहा है, पीछे कौन आ रहा है, देखो पीछे कौन। आ जा आ जा। अच्छा वो, हाँ वो तला लग जाती है ना। हरी मिर्च डाल दी। खाओ
चढ़ जाओ। खा ले कुछ नहीं कह रही, कुछ कीर्ति खाओ, खाओ खाना खाओ बेटा खाओ। सोनी खा रही है। अभी एक गली के लोगों का ही मेरे पास मैसेज आया था, एक डॉग काट रहे हैं, इसके ऊपर मैंने डंडे से मारा है, तो काटेगा नहीं क्या बताओ। कल मैं पूरा को वहीं पर ही खाना खिला के आ गई थी और वो बैठा हुआ था उसी रेड़े पे जिसके ऊपर वो बैठता था, वहीं खाना खिला के आई थी। तो सब कुछ काम निपटा के फिर मैं काली को ढूंढ के आई थी। फिर काली जब नहीं मिली तो मैंने सुबह भी ढूंढा, सुबह भी नहीं मिला। और अभी मैं ये ब्लॉग अपलोड करके 2-2:30 बजे फिर जाऊंगी और उस बच्ची को ढूंढूंगी, और अगर मिली तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। बहुत दुख की बात है कि दोनों बच्चे नहीं मिले हैं और कोशिश जारी है और जारी ही रहेगी। चलिए इसी के साथ मैं आज के ब्लॉग को एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरा छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं कल के ब्लॉग पे, बाय। और ब्लॉग को पूरा देखें प्लीज़।